नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदा, लेकिन इस खरीदी के बाद राज्य सरकार को घाटा वजह करना पड़ रहा है, क्योंकि धान की नीलामी में धान की रेट इतनी गिर गई है कि 2000 रुपए तक की बोली आ रही है। ऐसे में सरकार को हर क्विंटल पर 1000 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार इस घाटे वाली नीलामी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने तंज कसा है। इस घाटे को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कहने के भर के लिए ही ट्रिपल इंजन की सरकार है। असल में तो छत्तीसगढ़ सरकार की दिल्ली में एक भी नहीं चलती। अगर केंद्र सरकार धान का पूरा उठाव करती तो सरकार को नीलामी नहीं करनी पड़ती और प्रदेश को नुकसान नहीं होता। वहीं इस बयानों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि भूपेश बघेल को दर्द होता है कि बीजेपी किसानों के हित के लिए काम करती है। हमारी सरकार ने 3100 क्विंटल धान खरीदे ताकि किसानों को लाभ हो सके, उससे जीवन में खुशहाली आ सके, इसलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कैसे देख रहे हैं सर आप? ट्रिपल इंजन का असर देखिए, कहने भर के ट्रिपल इंजन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ चलती नहीं दिल्ली में। यदि डबल इंजन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ को घाटा क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार को पूरा यदि धान का चावल उठाते तो नीलामी नहीं करना पड़ता और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान होगा वो छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के नुकसान है, और यदि इस प्रकार से क्षति होते रहे फिर धान खरीदी भी इससे प्रभावित होगा। इसको बहाना मिलेगा नहीं खरीदने। भूपेश बघेल जी को मैंने बताया कि दर्द होता है जब हम गरीबों और किसानों के हित में काम करते हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा, 21 क्विंटल धान खरीदा। किसानों को लाभ मिले, किसानों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आए, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगा, आज जब हम किसानों की मदद कर रहे हैं तब भी भूपेश बघेल जी के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या दिक्कत है कांग्रेस को, और इसी के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गंधर्व पांडे भी जुड़ गए हैं। गंधर्व जी, बीजेपी ने किसान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे मैं बात करूं एमएसपी दायरे में फसलों को लाया गया है, किसान के सम्मान निधि योजना का अगर मैं जिक्र करूं तो अगर थोड़ा नुकसान झेलना भी पड़ रहा है तो इस पे सवाल करना कांग्रेस का क्या आपको लाजमी लग रहा है क्या? गंधर्व पांडे जी। सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं इस चीज पे आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी पूर्व में रहे भूपेश बघेल जी, उनका बाइट सुन रहा था मैं। आज वो बोल रहे हैं धान इतना अतिरिक्त हो गया कि उसकी नीलामी करनी पड़ी। 2018 से 2023 तक वे सत्ता में थे। वो चाहते तो छत्तीसगढ़ का प्रदेश स्तरीय भंडारण क्षमता को विस्तार कर सकते थे। उन्होंने उस दिशा में कोई भी काम नहीं किया, बल्कि उनके खुद के शासनकाल में 2020-21 में धान की नीलामी करनी पड़ गई थी। आज वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र धान नहीं खरीद रहा, तो केंद्र एफसीआई और जो बाकी चीजें होती हैं उसके आधार पर हर बार 30 से 40% धान खरीदता है। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, 2022-23 में 36 से 40 लाख टन धान खरीदा गया था जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। 23-24 में 40 से 50 लाख टन केंद्र को दिया गया था, और इस बार लगभग 60 लाख टन केंद्र को दिया जा रहा है। तो हमारा धान का फूल तो निरंतर बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा देना, और छत्तीसगढ़ में अभी सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो भी धान है, धान का भंडारण किया जा रहा है। जो भंडारण क्षमता के अतिरिक्त बच जाता है धान, उसकी नीलामी पहले भी होते आई है, ताकि वो धान गोदामों में सड़े नहीं, उपयोग हो सके, किसी के काम आ सके, क्योंकि वो धान प्रदेश की जनता का ही है और उनके काम आना चाहिए। तो इस नीति के तहत किया जा रहा है। और पीडीएस के तहत भी 15 से 20 मेट्रिक क्विंटल टन धान आपका निकल जाता है। तो जो भंडारण क्षमता है हमारी, वो अभी लगभग 60 लाख मेट्रिक टन की है, जिसे बढ़ाने के लिए पैक्ट भी कार्यरत है, प्रदेश सरकार भी कार्यरत है। 2023 का जो बजट आया था केंद्र का, उसमें भी कहा गया कि हम विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ये चीज कहा था।
कि 700 और नए पैक्स के भंडारण केंद्र खोलेंगे, उसके लिए विशेष बजट भी था। तो आने वाले समय में ये सभी नीलामी और ऐसी चीजों से बचा जाएगा, उसके लिए और ज्यादा भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे, और जो भी धान हो वो सड़े नहीं, खराब ना हो, तो उस स्थिति में उसकी नीलामी भी निश्चित तौर पे की जाएगी। और किसानों का कभी भी किसी भी प्रकार का हित हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रेम दिया है, तो प्रदेश के अन्नदाता किसान, हमारा धान का कटोरा छत्तीसगढ़ हमेशा सुखी रहेगा, और किसानों की भलाई के लिए हम निरंतर कार्यरत रहेंगे। चलिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहने भर की ट्रिपल इंजन की सरकार है, असल में ये छत्तीसगढ़ सरकार की दिल्ली में भी एक नहीं चलती है। अगर केंद्र सरकार धान का पूरा उठाव करती तो सरकार को नीलामी नहीं करनी पड़ती और प्रदेश को नुकसान नहीं होता। देखिए, भूपेश बघेल जी जो बात कर रहे हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। जब केंद्र सरकार की बात होती है तो केंद्र सरकार पूरे देश को देखती है। तो चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, वहां के भी किसान हैं। सबकी क्षमताओं से, सब राज्यों से अपनी क्षमता के अनुरूप केंद्र सरकार वहां पर धान खरीदती है FCI के माध्यम से। तो वहां पर जितनी क्षमता रहती है उसके अनुसार खरीदा जाता है। जिसका जैसा जैसा कोटा है, निरंतर उस पर बढ़ोतरी की जा रही है साल दर साल, जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो भूपेश बघेल जी का बोल देना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पूरा धान इसी प्रदेश से खरीदते हैं, तो उनका जो अभी तो वो राष्ट्रीय महासचिव है, सेंट्रल स्तर के नेता हो चुके हैं, तो उसके बाद वो जब अगर ये बयान दे रहे हैं तो ये वो कहीं ना कहीं पंजाब के प्रभारी हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब का कोटा कम करके पूरा छत्तीसगढ़ को दे दो, छत्तीसगढ़ का कम करके पूरा किसी एक जगह दे दो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भूपेश बघेल जी कहीं भी किसी भी तौर पे कोई नैतिक बात नहीं कर रहे। जो क्षमता है, जिस आधार से खरीदी की जा सकती है, उसी आधार पे हो रहा है। सेंट्रल पूल में जितनी रिक्वायरमेंट है वो निरंतर बढ़ा रहे हैं। और खाद्य मंत्री जी जब पूर्व में गए थे तो वहां पर मांग भी की थी, लेटर भी लिखा था, और हमें खुशी है इस बात की कि पिछले साल से 10 लाख मीट्रिक टन अधिक धान लिया जा रहा है। बिल्कुल। और लेकिन एक बात, चलिए, मेरे साथ लगातार शारिक रईस खान, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी लगातार मेरे साथ जुड़ गए हैं। शारिक जी, आपका TV27 न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है, और गंधर्व जी का भी मैं स्वागत नहीं कर पाई थी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल यही है कि क्या दिक्कत है अगर नुकसान उठाना भी पड़ रहा है बीजेपी को, क्योंकि आपने देखा आज कितनी चीज़ें निकल कर सामने आती है। आज कहीं ना कहीं आप लगातार ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, बीजेपी की वजह से 1000 रुपये का किसानों को नुकसान हुआ है। लेकिन किसानों के लिए बीजेपी ने, आपको नहीं लगता, बहुत सारे काम किए हैं? इसमें मैं अगर बात करूं MSP की तो गलत नहीं होगा, साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की, तो 1000 का अगर नुकसान हो भी रहा है और इसको अगर किसी और तरीके से भरपाई की भी जा रही है, क्योंकि आपका लगातार ये कहना है कि इसकी भरपाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, लेकिन इसकी भरपाई भी अगर की ही जा रही है तो दिक्कत कहाँ है? यहाँ कांग्रेस के पेट में दर्द हो क्यों रहा है? देखिए, इसमें बड़ी बीजेपी का या जिसका भी सवाल है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, बड़ा हास्यास्पद सी बात लगती है। बात कांग्रेस के पेट में दर्द की नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की 40% जनता ने कांग्रेस पे अपना विश्वास प्रकट किया है, और निश्चित रूप से उनके लिए, जनता के लिए हमारी जवाबदारी है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो धान के बात करके, बड़ी बड़ी बात करके, और 3 ट्रिपल इंजन की सरकार इन्होंने बना ली है, उसके बाद ये बड़ा ही एक ये दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे को अपना विश्वास दिया, अपना मत दिया, लगभग निगम से लेके संसद से लेके विधानसभा तक में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां जो निर्मित हो रही है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है, ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से एक जो फेलवर है, और इनकी जो नीतियां हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक विजन नहीं है। देखिए, धान खरीदी, एक धान, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, और किसान जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आत्मा है। तो इससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय राजनीति के तहत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हर प्रकार के विघ्न डालने की कोशिश की, बोनस देने पे सेंट्रल फूड में खरीदी से रोक लगा दी, लेकिन अब तो उनकी सरकार है। भाई, जब धान की खरीदी हुई है तो उनको पूरा धान सेंट्रल फूड में FCI और नान को देने
में क्या दिक्कत थी। आज जो लगभग ये छोटी बात नहीं है, लगभग 7,000 करोड़ का दान है। और 7,000 करोड़ का दान आपने कहा यार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से भरपाई कैसे भरपाई करेंगे भाई। ये कोई अपने भारतीय जनता पार्टी अपने फंड या अडानी अंबानी जी जो है वो कहीं से भरपाई करेंगे नहीं इस चीज की। ये कहीं ना कहीं जनता के पैसे से जो जनता का जो रेवेन्यू रहता है उससे होगा यार। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि अपने 1.25 साल में उन्होंने कर्जों का एक रिकॉर्ड बना दिया है, तो कर्ज भी लेंगे तो उस कर्ज को पटाने के लिए भी भरपाई जनता की जेब से, आम जनता के जो जेब है उससे करना पड़ेगी। और केंद्र सरकार भी अगर जो इनको हिस्सा देगी छत्तीसगढ़ की, तो वो भी जो जीएसटी से पैसा आता है तो उसमें जो राज्य का हिस्सा रहता है वही वापस करेगी। तो ऐसा नहीं कि किसानों के हित के लिए या ट्रिपल इंजन की सरकार है तो वहां के जनता के ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ न पड़े करके 7,000 करोड़ के खर्च की भरपाई करेगी। बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो शासन की जो विफलता है धान खरीदी को लेकर, आज देखिए आज मौसम में ये 3-4 दिनों से खराब है, तो लगातार जो धान खुले में पड़ा है जिसकी उठाव नहीं हुई है वो भी कहीं ना कहीं खराब होगा, तो फिर उसे भी राइस मिलर, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने या जो सरकार राज्य सरकार उसने बोला है कि हम इस धान को 2000 में जो बाजार का मूल्य राइस मिलर कहेगी। लेकिन राइस मिलरों से पूछे कि वो जो सैंपल देख के लेते हैं, धान की स्थिति देख के लेते, वो 2000 में भी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो आने वाले समय में बहुत ऐसी इस तरह की विकट स्थिति है, तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। और कांग्रेस की मांग यही है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड संस्था नहीं है, क्योंकि जनता का है, सरकारों से किसानों से जुड़ा मुद्दा है, तो सरकार को उसकी पूरी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए और केंद्र सरकार को दबाव बनाना चाहिए कि जो पूरे के पूरे धान को क्विंटल पूल के तहत उसकी खरीदी की जाए। बिल्कुल। गंधर्व जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। गंधर्व जी, कैसे भरपाई करेगी बीजेपी? 1,000 का नुकसान तो यहाँ हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के आंकड़े ये दे रहे हैं, तो जो धान जो होता है, जो भंडारण क्षमता है उससे अधिक जब धान हो जाता है तो उसी की नीलामी की जाती है। तो जितना भी भंडारण क्षमता से अत्यधिक धान होगा उसकी नीलामी इसलिए की जाती है कि वो धान कहीं खराब ना हो, सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तो उसके अतिरिक्त उसमें नीलामी की जाती है। जो प्रति क्विंटल ये 1,000 रुपए का नुकसान होगा, इस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, एमएसपी अगर केंद्र की देखें तो 2,200 कुछ है, फिर वो 3,100 तक हम खरीद रहे हैं, उसमें वो 2,000 के आसपास आ रही है। तो उसमें कितने क्विंटल, मेट्रिक टन, कितना धान नीलामी पे जाता है उस पर निर्भर करेगा कि किस आधार का नुकसान होता है। और नुकसान अगर होता भी है और हमारे किसानों की भलाई के लिए अगर कोई नुकसान प्रदेश की सरकार को उठाना पड़ता है तो उसके लिए सरकार अपने किसान के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उस नुकसान की भरपाई छत्तीसगढ़ की जनता करने के लिए भी तैयार है और सब कोई तैयार है, क्योंकि हमने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ का जो धान है उसकी निरंतर 3,100 रुपए के दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे तो खरीदते रहेंगे। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इनसे पूछना चाहिए कि 2018 से 2023 तक ये थे, 2020-21 में इन्होंने भी धान नीलामी की थी, तो इन्होंने हमारी भंडारण क्षमता जो है उस पर विस्तार क्यों नहीं किया? हम तो जब से सत्ता में आए हैं उस पर विस्तार कर रहे हैं। 2020 जो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय जो 700 से अधिक भंडारण केंद्र थे, अभी वर्तमान में वही थे, उससे ज्यादा बढ़ाने का काम तो इन्होंने किया नहीं। एक भी नया भंडारण केंद्र नहीं बनाया, केवल केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ना। फिर अब राज्य में जब ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई तो ये चाहते हैं कि बाकी स्टेट का पूरा कोटा खत्म कर दे, छत्तीसगढ़ का पूरा धान ले जाए। जब धान खरीदा जाता है तो पीडीएस स्कीम में भी जाता है और राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से उसका भंडारण भी करता है। और उसके अलावा जो अतिरिक्त धान होता है या जो पुराना धान होता है उसकी नीलामी की जाती है। तो ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए। और भूपेश बघेल जी की नाकामी थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की भंडारण क्षमता को बढ़ाया नहीं, जिसके कारण आज वो जो धान है उसको नीलामी करना पड़ा। चलिए, नीलामी करना पड़ा है धान का। और शारिक जी, आज उन्होंने ज्यादा खर्च कर दिया है और इस पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पिछले साल भूपेश बघेल ने कहा था कि विष्णुदेव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। कांग्रेस पहले ये क्लियर कर दे कि उनका स्टैंड क्या कह रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड है स्पष्ट है। कांग्रेस का स्टैंड छत्तीसगढ़ की आम जनता के है, प्रदेश के जो अन्नदाता है उनके पक्ष में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ विडंबना यही है कि आज इनको 1.5 साल हो गए हैं प्रदेश की सत्ता में आए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, ये कुछ नहीं। ये आज भी कांग्रेस कहीं वही रटा रुटाया गाना गा रहे हैं, वही रिकॉर्ड पुराना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता हमारे जो कह रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा कि 2018 से 2023 के बीच में
जब कांग्रेस की सरकार थी, किसान हितैषी मुख्यमंत्री थे, उस समय लगातार वो देखेंगे कि कोरोना जैसी विकट परिस्थितियां आने के बावजूद किसानों को एक एक दाना अन्न में केंद्र सरकार द्वारा व्यवधान पैदा किया गया। उसके बावजूद चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के को लाकर बोनस दिया गया। चलिए सर, आप मुझे यही बता दीजिए, शारिक जी, आपकी तो पूर्व में सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, आपने कितने क्विंटल के हिसाब से धान वान खरीदी है? देखिए, जो उस समय भी हमने रिकॉर्ड किसानों को 27,500 से 2,800 रुपए रेट दिया, किसानों के जो बढ़ेकर रखा है उसको बढ़ाया। इसी को हुई हमारी ही बातों को और जो हमारी ही योजनाओं को कुछ बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 2018 से 23 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें जो पंजीकृत किसान है उनकी संख्या में जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी, उससे निश्चित रूप से एक स्पष्ट संकेत था कि इस प्रदेश के युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़ा है। पढ़े लिखे जो युवा कहीं ना कहीं काम की तलाश में, मजदूरी की तलाश में प्रदेश से बाहर बड़ी संख्या में पलायन करते थे। 5 साल की कांग्रेस की सरकार में वे अपने ही प्रदेश में रुककर जो कांग्रेस की सर, बीजेपी तो साफ ये कह रही है कि 2018 से 2023 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ठीक से नीलामी भी नहीं होती थी और किसानों को सही उसका मूल्य भी नहीं मिलता था। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के बोलने से क्या होता है। ये तो जो उस समय मैंने पहले ही कहा कि रिकॉर्ड उतरे, मैं ज्यादा आंकड़ों की कलाबाजियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल मोटा मोटी भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 2018 से 23 के बीच में आज आप देखिए, मैं आपको पिछले साल का उदाहरण देना चाहूंगा कि दिसंबर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस वर्ष 2-3 महीने बाद जब धान खरीदी का अंतिम आंकड़ा आया, उस समय धान के माध्यम से जो पीडीएस के लिए चावल मिला, तो इस कदर से मतलब व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि 2-2 महीने का पीडीएस दुकानों में राशन दिया गया नान की ओर से, एफसीआई की ओर से। और आज आप देखेंगे जाके तो आज पीडीएस के चावल के कहीं सप्लाई में किस तरह की दिक्कतें आ रही है। राइस मिलरों के साथ जो सरकार का टकराव है राशि को लेकर, उनको बोनस को लेकर, और राइस मिलरों के आगे कभी सरकार झुकती है और जो उनके फेवर के राइस मिलर रहती है उनकी मांगों को मानती है। और आज भी हम स्पष्ट आरोप लगाने में या जो ये शंका कर लीजिए कि कहीं ना कहीं राइस मिलरों को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं इस तरह की बात तो नहीं है कि जो 1100 रुपए कम में धान दिया जा रहा है और निश्चित रूप से जो सरकार के राज्य के राजस्व का नुकसान कर आम जनता की जेब को काटा जा रहा है। चलिए गंधर्व जी जवाब देंगे इसका। गंधर्व पांडे जी जवाब। देखिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने ये कहीं नहीं बताया कि 2018 से 2023 तक क्यों भंडारण केंद्र की क्षमता नहीं बढ़ाई गई। जब इनको 2020-21 में ही धान की नीलामी करनी पड़ गई थी, इनको ये समझ आ गया था कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अभूतपूर्व खेती करके हर साल रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड तोड़ते हुए धान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण सरप्लस धान की खरीदी सरकार को करनी पड़ती है। तो भंडारण क्षमता को भी उसी के अनुरूप बनाना चाहिए था। ये इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। हम जब से सत्ता में आए हैं, हम पैक्स के माध्यम से वहां पर भंडारण क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 50 से 60 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षमता छत्तीसगढ़ के पास है। तो अभी जो धान की नीलामी हो रही है वो धान वो है जो पहले से भंडारण केंद्र में रखे हुए थे। बिल्कुल। और हमने वादा किया था हम रिकॉर्ड धान खरीदी करेंगे, 160 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा था और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमने रिकॉर्ड 149 लाख टन धान खरीदी की और 3100 रुपए 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से की। तो ये चीजें जो ये बोल रहे हैं कि केंद्र ने ऐसा किया, मैंने पहले ही आपको आंकड़ा बताया कि केंद्र ने जब इनकी सरकार थी 2021-22 में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, 22-23 में 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस बार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रही है केंद्र। जबकि केंद्र 30 से 40% के बीच में खरीदी करती है, तब भी निरंतर छत्तीसगढ़ का जो धान का पूल है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। और ये आधार लेते हैं पंजाब का, जहाँ के खुद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सीएम है, तो वो छत्तीसगढ़ में ये बोलते हैं कि पंजाब का इतना धान लिया जा रहा है। पंजाब का पुल पहले से वहां जो तय है उसके आधार पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ का पुल निरंतर बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। चलिए शारिक जी, देखिए ये तो क्लियर है बिल्कुल भी कि धान खरीदी का सीजन बीत चुका है, लेकिन अतिरिक्त स्टॉक की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को नीलामी करनी पड़ी है। ऐसे में सरकार अगर 1 क्विंटल करीब मतलब 1000 रुपये का अगर नुकसान भी हो रहा है, तो इसको लेकर लगातार सवाल जो उठाए जा रहे हैं आपके तरफ से, इसको लेकर अगर बीजेपी कह रही है कि इसको
आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप इस तरीके से आप पैसे आप निकाल सकते थे, लेकिन बीजेपी कह रही है जो ये तो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा धान था उसको हम ऐसे नीलाम कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्यों? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को और जो सरकार की विफलताएं हैं, जो प्रशासनिक तंत्र की विफलताएं हैं, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि 149 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल भी 144-45 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। तो इससे अंदाजा हो जाता है, और कोई 3-4% की बढ़ोतरी हुई है तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत सरकार का योगदान या कोई सरकार की जो किसान के पक्ष में कोई ऐसी उन्होंने उनको ऐसा कुछ फायदा दे दिया कि जिससे प्रेरित होकर बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं। 4% की वृद्धि। तो जब पिछले साल 144 से 45 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी और सेंट्रल पूल में जो चावल के, इनसे ये तो पूछिए, 1000 का नुकसान, 1100 का नुकसान जरूर बोल रहे हैं, लेकिन उसमें अंतर कितना है? सेंट्रल मूल में जो FCI और जो नान के द्वारा उठाव है वो करीब करीब 122 से 123 लाख मीट्रिक टन का है। तो ये लगभग 26 से 27 लाख मीट्रिक टन का पैसा, ये करोड़ों में अगर आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बात को पूरा स्पष्ट करें कि 7,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई क्या केंद्र सरकार करेगी? क्योंकि आदरणीय मोदी जी और उनके केंद्रीय नेता भी चुनाव में छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने धान के मुद्दे पर जो कांग्रेस की सरकार थी उसको घेरने का प्रयास किया और लगातार किसानों को, यहाँ की जनता को भरोसा दिलाया है कि उनके अन्न का दाना केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदेगी। तो कांग्रेस की मांग यही है। तो जो छत्तीसगढ़ की जनता के जेब से जो सरकार की विफलताएं हैं। चलिए गंधर्व जी, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ मैं गंधर्व जी से। जी गंधर्व जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने अभी कहा 123 लाख मीट्रिक टन धान जो नान और FCI है उसके माध्यम से खरीदा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 15 से 20 लाख मीट्रिक टन धान जो PDS स्कीम राज्य में चलती है उसमें खप जाती है। तो इसमें हम अब जब आंकड़ा निकालेंगे तो कितना हो गया टोटल? 123 प्लस 20 कर लेते हैं, 143 मीट्रिक टन हो गया। 143 लाख मीट्रिक टन धान हो गया। बचा कितना? 6 लाख मीट्रिक टन धान। 6 लाख मीट्रिक टन धान बचा। 60 लाख मीट्रिक टन धान की भंडारण क्षमता छत्तीसगढ़ के पास 2018 के पहले से है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी या विस्तार 2018 से 2023 में नहीं किया गया। और जो ये युवाओं की पलायन की बात कर रहे थे और युवा आ गए, तो जब युवा बाहर से पढ़ाई करके छत्तीसगढ़ आते थे तो इन्होंने बड़े बड़े स्टेशन में और हर जगह होर्डिंग लगा रखा था कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 0% हो गई है। और उसके नीचे एक और होर्डिंग लगा था, जो स्व सहायता समूह है, ग्राम केंद्र हैं और जो ग्रामीण युवा लोग जो इसमें थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे युवा बाहर से हायर स्टडीज करके आते थे तो छत्तीसगढ़ में वो जॉब अपॉर्चुनिटी खोजते थे। तो उस समय बोर्ड लगा रहता था, हमारे यहाँ गोबर खरीदी योजना लागू है, आप आइए गोबर खरीदिए। तो इस प्रकार से इन्होंने जॉब क्रिएट करने की बात कही और छत्तीसगढ़ के उन पढ़े लिखे युवाओं को पलायन के लिए विवश किया, जो यहाँ बैठ के पलायन नहीं हो रहा बोल रहे थे। चलिए, और इनके ही आंकड़ों में जब आप देखेंगे तो जब सरप्लस सिर्फ 6 लाख मीट्रिक टन धान है तो बाकी भंडारण क्षमता हमारी इतनी है। तो हम यही चाहते हैं, उपयोगिता की सरकार है, सुशासन की सरकार है। चलिए, जो भी शारिक, बिल्कुल बिल्कुल गंधर्व जी, शारिक जी के पास मुझे जा रहा होगा, समय का थोड़ा अभाव है। शारिक जी, लास्ट कमेंट छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है आम जनता किसानों का हित नहीं है, बल्कि अपने उद्योगपति मित्रों को कैसे भी बस्तर में प्लांट दे दे, हसदेव में उनको जो कोयले के लिए जंगल काट के उजाड़ दे, इनकी प्राथमिकता ये है। तो कहाँ से ये धान खरीदी की बात पे ध्यान देंगे? लेकिन छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है वो किसानों के हित के लिए संकल्पित है और उनके किसी भी तरह का उनके अगर हितों के साथ में या उनके साथ में वादा खिलाफी होगी तो उस हर चीज का किसानों के साथ में। चलिए, आप दोनों का, बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया TV27 न्यूज को समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।